वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग क्रेन। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है 5 बेस्ट एक्सटेंशन जो कि हम लोग अपने VS स्टूडियो कोड में यूज कर सकते हैं। अब ये जो एक्सटेंशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो पर्सनली मैं भी अपने पीसी में यूज करती हूँ जब मुझे प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना होता है, और ये हमारी स्पीड 5 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। तो हमारा फर्स्ट एक्सटेंशन है ES7। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये हम लोग क्या इसमें कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, ये एक्सटेंशन का आइकन है उस पर हमने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है ES7। जो हमारी फर्स्ट आइकन होगी उस पर हमने क्लिक करना है और यहाँ पे अभी मेरे को अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको इंस्टॉल कर चुकी हूँ। बट यहाँ पे आप में इंस्टॉल की ऑप्शन आएगी तो आपने उस पर क्लिक कर देनी है। अब जैसे आपने इंस्टॉल इसको कर लिया, अब आपने क्या करना है, इसमें अपने फोल्डर में आ जाना है। ठीक है, अब ये हम लोग को क्या हेल्प करता है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा app.about.js है। ओके, ये हमने SRC के अंदर एक फोल्डर क्रिएट किया। अब देखो ये हम लोगों को क्या करता है, ऑटो सजेशंस देता है और हम लोगों को बॉयलर प्लेट जनरेट करता है। ओके, अब बॉयलर प्लेट कैसे जनरेट करता है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिखा RAF। अब जैसे हमने RAF लिखा, ये देखो हम लोगों को ऑप्शन दे रहा है। तो जैसे हमने RAFCE पे क्लिक किया और एंटर कर दिया, ये देखो इसने हम लोगों को अपना एरो फंक्शन क्रिएट करके दे दिया। ओके, तो यही हम लोगों को जो हमने अभी एक्सटेंशन डाउनलोड करी, अगर ये एक्सटेंशन हमारे पीसी में ना होती तो हमारे पास RAFCE की सजेशंस ही नहीं आती। बट हमने क्योंकि इसको एक्सटेंशन को डाउनलोड किया तो हमारे पास वो ऑप्शन आ गई और इसने हम लोगों को एरो फंक्शन ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे दिया, और वैसे ही हम लोगों को ऑटो सजेशंस भी देगा। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट एक्सटेंशन थी। अब हमारी सेकेंड एक्सटेंशन है प्रीटियर। ओके, यहाँ पे हमें टाइप करना है PRE। ओके हाँ, जैसे हमने PRE टाइप किया, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एक्सटेंशन आ गई प्रीटियर। अब ये क्या करता है, हमारे जो कोड को फॉर्मेट करने में हेल्प करता है। तो अब यहाँ पे मेरे को अनइंस्टॉल आ रहा है फिर से क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया। आप इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये कैसे हेल्प करता है, फॉर एग्जाम्पल अब देखो यहाँ पे हम लोग app.js में गए। ओके, यहाँ पे ये ऑलरेडी कोड हमारे पास लिखा हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी थोड़ी, हमारा ये कोड एकदम सही है बट मैंने इसके थोड़े सिंटेक्स को मतलब इधर उधर कर दिया। ओके, ये हमारा क्लीन कोड नहीं लग रहा, कोई आप देखेगा तो उसको समझ नहीं लगेगा ओके नैव बार कहाँ पे स्टार्ट हुआ है कहाँ पे खत्म हुआ है। बट जैसे ही हमने इसको कंट्रोल S किया तो देखो ये ऑटोमेटिकली एक सीक्वेंस में आ जाता है। ओके, तो ये कैसे हुआ, ये विद द हेल्प ऑफ प्रीटियर हुआ। यहाँ पे आप एक्सटेंशन भी देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास प्रीटियर लिखा हुआ है। ओके, तो ये हमारा सेकेंड एक्सटेंशन था जो कि हमारे कोड को फॉर्मेटिंग में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। अब हमारे पास थर्ड एक्सटेंशन है ESLint। ओके, अब ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग कंपनीज में कोड करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप एक हाई लेवल पे कोड कर रहे हो तो वहां पे क्या होता है, सबका अलग अलग तरीका होता है, मेथड होता है कोड करने का। कोई क्या करता है, बहुत अलग अलग कंपोनेंट्स का यूज करता है, कोई एक ही कंपोनेंट यूज करके बहुत सारा कोड उसी में लिख देता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ESLint को इंस्टॉल करते हैं। आप में फिर से यहाँ पे इंस्टॉल आ रहा होगा, आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। अब ये क्या करता है कि जैसे आपको ये वो देता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग about.js में गए, ठीक है, सॉरी आप app.js में चले जाओ। चलो, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा const a इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया उसमें कुछ भी लिख दिया। ओके, और यहाँ पे ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को एक लाइन सी आ रही है। ये लाइन क्यों आ रही है, वो क्या कह रहा है कि a इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड। और ये यहाँ पे ESLint भी आ रहा है, इससे आपको पता चल रहा है कि ये ESLint का सजेशन है। अभी हम लोग को क्या बता रहा है कि आपने a वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें आपने वैल्यू भी डाल दी बट आपने अपने कोड में कहीं यूज ही नहीं किया इसको। तो ऐसी ऐसी सजेशंस ये हम लोगों को हेल्प करता है ESLint के द्वारा। ओके, अब यहाँ पे आपको पता चल गया ओके a नेम का वेरिएबल है बट हमने उसको यूज नहीं किया, तो ये आपको पता चल गया, तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हो। तो ये बेसिकली हमारे कोड को क्लीन करता है और हमारे कोड को बग फ्री करता है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है एक्सटेंशन जिसका नेम है कलर हाईलाइट। ओके, तो यहाँ पे आपने टाइप करना है कलर, वैसे ही हमारा फर्स्ट वाला आ जाएगा कलर हाईलाइट। अब यहाँ पे फिर से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब यहाँ पे अगेन ये क्या काम करता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने एक CSS फाइल बनाई है app.css। ओके, अब देखो यहाँ पे आपने हैश फिर FF लिख दिया बट आपको पता ही नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि कौन सा कलर है ये। ओके, क्योंकि हम लोगों को ऐसे लर्न तो है नहीं, फॉर एग्जांपल ये नंबर है 575757, तो हमको लर्न नहीं होता कि कौन सा किसका कलर है। तो यहाँ पे ये हम लोगों को ऊपर से एक हाईलाइट करके दे देता है वो सेम कलर। जैसे यहाँ पे देखो आप ब्लू हाईलाइट, हमको पता चल गया कि ये कौन सा कलर है। तो बेसिकली ये क्या करता है कि जो हमारा आप जो ये बेसिकली वेब डेवलपर्स के लिए काम आता है, तो वो अक्सर बहुत ज्यादा कलर्स का यूज करते हैं। तो ये जस्ट हम लोग को थोड़ा ईज प्रोवाइड करता है अपनी वेब डेवलपमेंट में
के लिए। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सटेंशन आता है मटेरियल थीम, मटेरियल थीम आइकन। ओके, यहाँ पे हमारे पास ब्लू कलर का, ओके ये वाला होगा। ओके, अब बेसिकली ये क्या करता है, ये कुछ खास ज्यादा काम नहीं करता। अब देखो यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको जीएस और ये सब आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग डेली, हम लोग 24 आवर्स इस दिन के, कभी कभी जब बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है, हम लोग अपने लैपटॉप्स में लगे रहते हैं। ओके, तो क्या होता है, अब तो हम लोग सारा सारा टाइम लैपटॉप्स में लगे रहते हैं, वीएस कोड में काम करते रहते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हमारा थोड़ा वीएस कोड भी अट्रैक्टिव हो। तो उसके लिए हम लोग बेसिकली मटेरियल आइकन थीम यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके पास ये नॉर्मल जेएस और ये सब दिख रहा है। अब जैसे आप इसको इंस्टॉल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर दोगे, तो अब जैसे आप इसको, ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो ये जो हमारा लुक है ना वीएस कोड की, ये थोड़ी अट्रैक्टिव, देखो जैसे हमने किया ये थोड़ी अट्रैक्टिव लुक दे रही है। तो ये हम लोगों को, ये हमारा वैसे पर्सनल यूज के लिए होता है कि अगर हम लोग अट्रैक्टिव थीम का यूज करना चाहें तो आप ये वाला एक्सटेंशन का यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने 5 एक्सटेंशन यूज करी जो कि आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।